हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कुमुदनी लाखिया। ये क्या है? एक नृत्यांगना है। किससे संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। इन्होंने एक स्कूल ओपन किया था, कदम स्कूल एवं डांस एंड म्यूजिक की ये इन्होंने संस्थापक हैं। और कदम स्कूल, ये कौन सा कदम स्कूल भी इन्होंने खोला था? तो 1967 में। ऐसे एक है सृजन स्कूल, जो कि किसने ओपन किया था? तो केलूचरण महापात्र और लक्ष्मी प्रिया महापात्र ने ये स्थापना करी थी सृजन स्कूल की 1993 में। ऐसे एक स्कूल क्या कहते हैं स्कूल है एकेडमी है जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी, जो कि इंफॉल में 1954 में गठित हुई थी। संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में हुई न्यू दिल्ली में और सबसे बड़ी डांस एकेडमी है। नेक्स्ट है धरोहर स्कूल। कौन सा? धरोहर स्कूल, जो कि लेखा शर्मा जी ने करी थी, कथक से संबंधित है और दिल्ली में गठित हुई है। गणेश नाट्यालय क्या कहते हैं एकेडमी, ये गुरु सरोजा वैद्यनाथन जी ने करी थी। किसने? गुरु सरोजा वैद्यनाथन जी ने। नेक्स्ट है केलूचरण महापात्र, जिन्होंने ओडिसी को क्या कहते हैं जीवन दिया है, पुनर्जीवन दिया है। और ओडिसी नृत्य शैली के लोकप्रिय बनाने के लिए इनको 2000 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। 1988 में इनको पद्म भूषण मिला और 1974 में इनको पद्मश्री मिला। ऐसे ही इन्होंने गोटी पुआ नृत्य था है उसमें क्या कहते हैं ये संस्थापक रहे केलूचरण जी। कौन? केलूचरण जी, जो कि उड़ीसा के हैं। ये तो आप सबको पता ही, उड़ीसा का नृत्य है गोटी पुआ। और केलूचरण महापात्र जो है ये मृदंग भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं और ये पट्टाचित्र कला में निपुण भी है। ओडिसी नर्तक पंकज चरण दास हैं, राहुल आचार्य हैं और देवाशीष पटनायक जी हैं। ऐसे ही केलूचरण महापात्र की एक जीवनी किन्होंने लिखी है? तो इलियाना सिटा रिस्टी ने लिखी है। कौन सी? द मेकिंग ऑफ गुरु। कौन सी लिखी है? तो द मेकिंग ऑफ गुरु लिखी है। और ये कहाँ की है? इटली की है। और ये कलाकार किसकी है? छऊ उड़ीसी की है। छऊ नत्र की है, जो कि उड़ीसी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कैल पोलुड उत्सव, जो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये कर्नाटक का है। मीना जनजाति राजस्थान में, भील जनजाति राजस्थान में। कर्नाटक के और उत्सव उगादी क्या है? नववर्ष है। और बसंत ऋतु आगमन में मनाया जाता है। एक कर्नाटक का हम्पी उत्सव है, जो कि विजयनगर संस्कृति को बताता है। एक है श्री विथप्पा मेला, जो कि 200 वर्ष पुराना मेला है। एक है महामस्ताभिषेक, जो कि 12 साल में मनाया जाता है और ये क्या है? जैन उत्सव है। ये क्या है? जैन उत्सव है। एंड नेक्स्ट है वेरामुड़ी, जो कि कर्नाटक का है। वेरामुड़ी भी कहाँ का है? कर्नाटक का है, जो कि भगवान विष्णु से संबंध है। कंबाला भैंसा दौड़ और करंगा महोत्सव, ये भी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो डिगबोई। कहाँ पे? डिगबोई, जो कि 11 दिसंबर 1901 को स्थापित हुई थी, असम में है। और एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी कौन सा है? तो डिगबोई है। भारतीय हाइड्रोकार्बन की गंगोत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय हाइड्रोकार्बन की गंगोत्री भी कहते हैं। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई में ही खोदा गया था, वो भी 1866 में खोदा गया था। 1866 में। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे? तो जामनगर 1999 में, गुजरात में। और गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ पे? तो भटिंडा पंजाब में। बरौली रिफाइनरी कहाँ पे? बिहार में। वगाई गांव रिफाइनरी कहाँ पे? तो असम में। माहुल रिफाइनरी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बीगा रिफाइनरी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और नागपट्टनम रिफाइनरी कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबेसा मलिक किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। एंड निर्मल तंवर और मिनिमल अब्राहम, ये किससे? तो वॉलीबॉल से। किससे? वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है गोल्फ में महिलाएं कौन सी हैं? तो अदिति अशोक, दीक्षा डागर, ज्योति रंधावा एंड शर्मिला निकोलेट, ये किससे संबंधित है? गोल्फ से। और गोल्फ में पुरुष में कौन कौन संबंधित है? तो जीव मिल्खा। कौन? जीव मिल्खा, ना कि मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा, अर्जुन अटवाल एंड करणदीप कोचर, ये सब किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। चेस से कौन कौन है? तो तानिया सचदेन है और वंतिका है। कौन है? वंतिका है। बास्केटबॉल की 5 मैजिक सिस्टर, मतलब मैजिक सिस्टर भी बोला जाता है और सिंह सिस्टर भी बोला जाता है। कौन सी? ये 5 बहनें, प्रियंका सिंह, जो कि सबसे बड़ी हैं, और प्रशांति सिंह, दिव्या सिंह, आकांक्षा सिंह और प्रतिमा सिंह। और प्रियंका सिंह ने सिर्फ यूपी स्टेट तक ही ये खेली हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। और चार्ल्स डिकेंस की और भी पुस्तक है, अ टेल ऑफ 2 सिटीज, हार्ड टाइम्स एंड द बैटल ऑफ लाइफ है। एम फोस्टर की कुछ पुस्तक है, अ पैसेज टू इंडिया, अ रूम विथ अ व्यू, और कुछ एक पुस्तक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ पैसेज टू इंग्लैंड, जो कि किसकी है? नीरज सी चौधरी की है। किसकी है? नीरज सी चौधरी की है। नेक्स्ट है
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब गठित हुआ? 1984 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। और ये कब हुआ है? तो जब नौवा एशियन गेम्स हुआ था। पहला एशियन गेम भी हमारा कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। जब ये नौवा एशियन गेम्स हुआ था 1982 में हुआ है, तो दिल्ली में हुआ था। तब इसका उत्तराधिकारी संगठन बन के कौन उभरा था? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उभरा था। ऐसे इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। इसके हेड कौन होते? पीएम। और कौन मंत्रालय संभालता है? तो खेल मंत्रालय, जिसके इस समय वो कौन है, मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भौतिकी का तो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, जिन्होंने रमन इफेक्ट के लिए उनको 1930 में क्या मिला था? नोबेल मिला था। इन्हीं की याद में विज्ञान दिवस मनाते कब? 28 फरवरी को। क्यों मनाते? क्योंकि रमन प्रभाव की खोज करी थी। नेक्स्ट है दूसरा फिजिक्स नोबेल भारतीय जो उनको कब मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला। वेंकट रामकृष्ण केमिस्ट्री में मिला था इनको 2009 में इनको नोबेल मिला था। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में किसमें? चिकित्सा में मिला था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। किसमें? 1977 में। और अब तक कितनी आर्थिक जनगणना हो चुकी है? तो 7 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 7 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पार्टियों के चिन्ह भी देख लेते हैं। और हमारे भारत में कितनी कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है? तो 6 हैं। कितनी है राष्ट्रीय पार्टी? 6 है। पहली कौन सी? कांग्रेस, जो कि 1885 में गठित भाई, हाथ का पंजा। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 1980 में गठित भाई, और कमल का फूल, जेपी नड्डा इसमें हेड है। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, और मान्यवर काशीराम जी ने इसको बनाया था 1984 में, और हाथी इसका चिन्ह है, हाथी चिन्ह है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं फोर्थ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1964 में बनी थी, हथौड़ा और हसिया इसका चिन्ह है। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, और इसका चिन्ह झाड़ू है। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1999 में बनी थी, और इसका जो चिन्ह है वो घड़ी है, और शरद पवार जी ने करी थी। किसने करी थी? शरद पवार जी ने करी थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा बनाया किसने था? तो अकबर जी ने बनाया था। किसने? अकबर ने बनाया था। अकबर का क्या कहते हैं शासनकाल? 1556 से लेकर 1605 तक था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था? तो बुलंद दरवाजा बनाया था। आगरा किला बनवाया 1565 में। इलाहाबाद का किला बनवाया था 1583 में। और इबादत खां किला बनाया था 1575 में। इबादत खां किला बनाया था 1575 में। पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, वीर महल, ये भी किसमें किन्होंने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। 1556 में अकबर ने युद्ध क्यों किया था? क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए इन्होंने युद्ध किया था 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। और किसके बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। और हेमू क्या है? तो अंतिम हिंदू सम्राट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कौमुदी। अब भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संवाद कौमुदी, जो कि 1821 में प्रकाशित भाई बंगाली भाषा में ये अखबार था, जो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया था। और राजा राम मोहन राय को मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ था 22 मई 1772 में। और मृत्यु कब हुई थी? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर इसका समाधि स्थल भी है इनका। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। क्यों दी थी? जब इनकी पेंशन नहीं आई थी, तो इनकी पेंशन रोक दी गई थी, तो ये अपनी पेंशन के लिए गए थे। नेक्स्ट है आत्मीय सभा बनाई थी 1815 में, और यही बाद में क्या बन गई थी? तो ब्रह्म समाज 1828 में बनी थी। सती प्रथा का अंत 1829 में कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब किया था? तो 1829 में बेंटिक के सहयोग से। किसके? बेंटिक से सहयोग से। और मिरातुल उल अखबार भी 1822 में इन्होंने किया था, फारसी भाषा में प्रकाश किया था। पहली पत्रिका इनकी कौन सी? तो तूफत उल मुहाबिन करी थी 1803 में। कब करी थी? 1803 में। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हो गया था? तो सूरत में हुआ था 1907 में। 1907 में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी बोस जी थे। और वायसराय कौन था? तो कौन थे? तो मिंटो थे। कौन थे? मिंटो सेकंड थे। नरम दल में कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, उमेश कहते चंद्र बनर्जी, और फिरोज शाह मेहता। और गरम दल में कौन था? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष थे। अब गरम दल का कहना था कि क्या कहते हैं राष्ट्रगान कौन सा होगा? तो वंदे मातरम होगा। जबकि नरम दल का कहना था कि कहते जो राष्ट्रगान होगा वो कौन सा? जनगण मन होगा। कौन सा होगा? जनगण मन होगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का विलय। जब कांग्रेस का विलय हुआ तो कब इसमें हुआ? लखनऊ अधिवेशन में हुआ। और इसके हेड कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, जो कि 1916 में हुआ। चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और जो वायसराय थे कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये कौन बने थे? मदन लाल खुराना जी बने थे। सबसे लंबे समय तक कौन रही है? शीला दीक्षित रही है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? सिटीजन दिल्ली थी। माई टाइम
टाइम्स माई दिल्ली थी और दिल्ली मेरी दिल्ली थी। कौन सी? दिल्ली मेरी दिल्ली थी। सुषमा स्वराज ये पहली सीएम कौन थी? पहली सीएम थी दिल्ली की। और दिल्ली के दूसरे सीएम कौन थे? तो साहिब सिंह वर्मा थे। और पहले राज्यपाल कौन रहे? तो आदित्यनाथ रहे 1966 में। आदित्यनाथ रहे 1966 में। और वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। वर्तमान में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट है क्या कहते हैं 69 संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 93 संविधान संशोधन 2006 में ओबीसी को कितना? ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के लिए। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये धन विधेयक आर्टिकल 110 में और वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में। राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जाता है लोकसभा में ही सिर्फ पेश होता है। राज्यसभा में कहते हैं वित्त विधेयक पेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महानदी जो कि सिहवा पर्वत धमतरी जिला से निकलती है छत्तीसगढ़ से। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर और तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। पहली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर और दूसरी कौन थी? तो कृष्णा नदी जो कि 1400 किलोमीटर है। महानदी के किनारे नगर संबलपुर और कटक में हमारा क्या है? तो चावल अनुसंधान भी है। महानदी की कुछ सहायक नदियां कौन सी? अरप्पा, जोक एंड तेल। उत्तरी मैदान का निर्माण जो नदी है वो कौन कौन करती है? तो गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र करती हैं। कौन सी? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र करती हैं। और क्षेत्र कितना लेती हैं? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर और जलोढ़ मृदा बनाती हैं। और जलोढ़ मृदा पूरे भारत में कितनी? तो 43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस है। ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% है। आर्गन कितना है? तो 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल बुक उपन्यास है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। और राइटर कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग थे जिन्होंने 1907 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। और रुडयार्ड किपलिंग की कुछ किताबें हैं। एक है इंडियन टेल्स है और द एलिफेंट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। परिबंध अर्थव्यवस्था क्या होती है? ना तो निर्यात ना ही आयात। इसका एग्जांपल कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। कौन सा? नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जीडीपी की कैलकुलेशन किसमें सामान्यतः 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में करी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। पारसेक क्या? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और ये पारसेक लंबी इकाई किसकी? लंबाई की इकाई है। किसकी? लंबाई की। और एक पारसेक कितनी होती है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लौह खनिज जो कि मैग्नीज लौह खनिज कौन होते हैं? मैग्नीज होते हैं। लेकिन लौह से कौन कौन से होते हैं? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडेराइट। हेमेटाइट Fe2O3 एंड मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। नेक्स्ट है शिशु में जन्म के समय जो हड्डी नहीं होती वो कौन सी होती है? जानुका, जिसको नी कैप बोलते हैं। नी कैप नहीं होता है। एंड उसमें कितना 300 इसमें पूरा हमने लिखा नहीं है। जब शिशु जन्म होता है तब उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। और पीएम शक्ति योजना कब स्टार्ट हुई? तो 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुई। गुजरात में 5G लॉन्च हुआ है। वतन प्रेम योजना स्टार्ट हुई है। और गो ग्रीन स्टार्ट हुई है। गो ग्रीन योजना भी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सशस्त्र बल संघर्ष हताहत कल्याण कोष में दान के लिए बनी वेबसाइट कौन सी? तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट बनाई गई है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पूर्वोत्तर में पहली बार पीएम जी ने उद्घाटन किया। कहाँ पे? गुवाहाटी। नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको बताया गया? तो हरमनप्रीत कौर जी को। पुरुष में और महिला में तो फेलिस अल्बर्ट्स न्यूजीलैंड की हैं। और गोलकीपर में सबसे ज्यादा मेल में किसको मिला? तो PR राजेश को। और फीमेल में सविता पुनिया को। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।